जो ज्यादा ज्ञानी बनते हैं ना, हमेशा धोखा वही खाते हैं। और जो भगवान का भक्त होता है, भगवान का भक्त कहता है वो मेरा और मैं उसका, इसके सिवा और कोई रिश्ता मैं जानता नहीं हूं, इसके ज्यादा मैं और कुछ नहीं जानता हूं, वो मेरा मैं उसका। महाराज एक बार ज्ञानी और भक्त में बहस हो गई। ज्ञानी और भक्त में बहस हो गई। ज्ञानी ने कहा मैं भगवान के ज्यादा निकट हूं। ज्ञानी ने कहा मैं भगवान के ज्यादा निकट हूं। भक्त ने कहा नहीं, मैं भगवान के निकट ज्यादा हूं। दोनों में बहस होने लगी। दोनों ने कहा झगड़ा क्यों करते हो, चलो भगवान से ही पूछ लेते हैं आपके निकट कौन ज्यादा है। ज्ञानी और भक्त दोनों भगवान के पास पहुंचे। जाकर के भगवान ने दोनों को बहुत सुंदर आसन दिया। ज्ञानी को और भक्त को भगवान ने दोनों को आसन दिया, बहुत सुंदर। महाराज ज्ञानी ने भगवान से कहा प्रभु मैंने वेदों में शास्त्रों में सुना है ज्ञानी आपके निकट ज्यादा होता है, ज्ञानी आपका ही रूप होता है, ज्ञानी आपका ही रूप होता है। भक्त ने कहा नहीं प्रभु मैं तो अनजान हूं, मैं आपके निकट ज्यादा हूं, मैं तो कुछ नहीं जानता हूं, मैं तो इतना जानता हूं आप हमारे हैं हम आपके हैं। भगवान ने कहा दोनों बैठो। भगवान ने कहा देखो ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, ज्ञानी मेरी आत्मा है। भक्त के आंखों में आंसू आ गए। भक्त खड़ा हो गया और उठ करके चलने लगा। भगवान ने कहा बैठो बैठो, जा कहां रहे हो। महाराज भक्त कहने लगा जब आपने ज्ञानी को अपनी आत्मा बता दिया तो मुझे तो कोई छोटा ही स्थान मिलेगा। जब ज्ञानी को आपने अपनी आत्मा बता दिया तो अब मुझे कोई छोटा ही स्थान मिलेगा ना। भगवान ने कहा बैठो तो सही। अपने ही पीतांबर से भगवान ने भक्त के आंखों के आंसुओं को पोंछा और कहा देखो ज्ञानी तो मेरी आत्मा है पर भक्त मेरा परमात्मा है। ज्ञानी तो मेरी आत्मा है पर भक्त मेरा परमात्मा है। भगवान कहते हैं जो मेरा ध्यान करता है, जो मेरा ध्यान करता है वो है ज्ञानी। और भगवान कहते जिसका मैं ध्यान करता हूं वो है भक्त। निवेदन है भगवान कहते ज्ञानी मेरा बड़ा बेटा है और भक्त मेरा छोटा बेटा है। भगवान कहते हैं ज्ञानी मेरा बड़ा बेटा है और भक्त मेरा छोटा बेटा है। पर सच बताना पिता ज्यादा ख्याल कौन से बेटे का रखता है, छोटे का। भगवान कहते हैं बड़ा तो स्वयं समर्थवान हो जाता है, इसलिए ज्यादा ख्याल छोटे का रखना पड़ता है। महाराज एक बूढ़ी मैया थी। वो बूढ़ी मैया रात दिन कहती थी दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोर मेरे हाथ। मैंने कहा मैया ये तुम गलत बोलती हो, ऐसे नहीं बोलते हैं। मैया ने कहा फिर आप बताओ बाबा जी। मैंने कहा मैया आप ऐसे बोला करो दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोर तेरे हाथ। मैया खड़ी हो गई। मैया ने हाथ जोड़े और कहा बाबा जी उसकी डोर मेरे हाथ हो या मेरी डोर उसके हाथ हो,
फर्क क्या पड़ता, कनेक्शन होना चाहिए, चाहे उधर से चाहे इधर से, पर कनेक्शन होना चाहिए। महाराज, होल्डर में बल्ब लगाओ या बल्ब में होल्डर लगाओ, प्रकाश तो अपने आप होगा। निवेदन है, भगवान से प्रेम करो और ऐसा कनेक्शन जोड़ो, ऐसा कनेक्शन जोड़ो कि अंदर जो तुम्हारे बल्ब फ्यूज है वो बल्ब अपने आप जल जाए और हृदय में रोशनी रोशनी फैल जाए। महाराज, समय बीत जाता है ना, जब समय बीत जाता वो समय वापस, हम लोग समय की कीमत नहीं समझते हैं। बोले अभी क्या करना, जब बुढ़ापा आएगा तब करेंगे, है ना। लेकिन हम लोग एक एक क्षण बड़ा कीमती है। एक भी श्वास, नोट कर लेना, पॉइंट को लिख लेना, जिस श्वास में भगवान का नाम ना आए, समझ लेना वो श्वास मेरी फालतू की है, किसी काम की नहीं है। और जिस श्वास में भगवान का नाम आए, समझ लेना यही श्वास मेरी कीमती है, अनमोल है। जितनी उम्र हमारी भगवान के भजन के बिना बीत गई, समझ लेना ये जीवन पशु के समान चला गया। और जितने समय में हम भगवान का भजन करें, समझ लेना असली यही जीवन मेरा कीमती जीवन है। आप लोग जो कथा सुन रहे हो ना, समझ लेना पूरे जीवन का सबसे बड़ा कीमती समय आपका यही उपयोग में हो रहा है।